हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल VSR एकेडमी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विभाज्यता की जांच कैसे करें, ओके, और हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो और आपके मन में अगर कोई भी डाउट होगा तो उस डाउट इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके, इससे क्या होगा, हमारी जो भी वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है दो से विभाज्यता। ठीक, अब दो से विभाज्यता की जांच करना सीखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए बोला गया है यहाँ पे, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होती है। ठीक है, वैसे इंग्लिश में अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। ठीक है, तो दोनों में एक ही बात कही जा रही है, यानी कि कोई भी संख्या या कोई भी नंबर आपको दे रखा हो, ठीक है, तो उसमें से अगर आपको बोला जाए कि पता कीजिए कि ये 2 से विभाज्य या 2 से डिवाइजेबल है या नहीं, तो आप ये बात डायरेक्टली पता कर सकते हैं बिना डिवाइड किए या बिना भाग किए। ठीक है, तो आपको सिंपल है, इस इक्वेशन जो भी हमारे जो मेथड बताएगा उसको फॉलो करना है। सिंपल आपको वंश या इकाई के स्थान पर चेक करना है इनमें से कोई नंबर है या नहीं। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे, तो अगर आप इनमें से कोई नंबर वंश के या इकाई के स्थान पर पाते हैं तो समझ जाइएगा आप ये नंबर, आप जो संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। सिंपल सा, जैसा कि एग्जांपल में बताया गया है। यहाँ पे देखिए, जो पहले हमारा नंबर है यानी पहली संख्या, उसके लास्ट में 0 यानी वंश इकाई के स्थान पर 0 है। वैसे ही दूसरी संख्या में इकाई के स्थान पर 6 है, वैसे ही तीसरी में 8 है, चौथी में 2 है, लास्ट वाली में 4 है। ठीक है, तो सभी जगहों पर हमारे को इन्हीं नंबरों में से पाए जा रहे हैं। पहली संख्या में 0 है तो ये रहा, तो जैसा कि है आपको बताया गया डेफिनेशन में, उसी तरह से ये नंबर आपको हाईलाइट करके मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ठीक है, तो आप 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है 3 से विभाज्यता। ओके, तो अब 3 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे हम। यहाँ पे बोला गया है यदि किसी संख्या का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई भी संख्या है हमारे सामने, अगर उस संख्या का हम योग निकालते हैं यानी कि अंकों का योग निकालते हैं, उन सभी अंकों को जोड़ करके अगर वो योग निकल के जो आ रहा है अगर वो 3 का गुणज है तो क्या होगा, 3 से विभाज्य होगी संख्या। अगर वो योग निकालने पर जो योग निकल के आया वो 3 का गुणज है तो समझ लीजिए वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ओके, वैसे ही इंग्लिश में बोला गया है डिविजिबिलिटी बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिवाइडेबल बाय 3। यानी कि वो संख्या जो दी गई है, अगर उन संख्या के डिजिट्स का हम सम निकाल लेते हैं, सम निकालने के बाद अगर जो हमारा नंबर आएगा वो अगर मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो वो जो संख्या है वो हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसा कि आपको देखिए एग्जांपल में मैंने दिखाया है, 3 एग्जांपल आपको दिए गए 27, 54 और 219। ठीक है, तो मैंने 219 को एक्सपेंड करके दिखाया एज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो देखिए 219, तो इनको तीनों का ऐड किया, सम निकाला तो हमारा 12 निकल के आया। ठीक है, तो जो 12 है वो क्या है, हमारा 3 का मल्टीपल है यानी कि 3 का गुणज है। तो ठीक है, हमें पता चल गया। तो इससे हमें ये पता भी चल जाता है कि ये जो संख्या है वो भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीपल निकल के आया है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये जो नंबर है वो भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, आपका 3 की डिविजिबिलिटी का डाउट खत्म। अब चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे 4 से विभाज्यता। ठीक है, यानी अब 4 से विभाज्यता की जांच करना सीखेंगे हम यहाँ पे। अब इसमें बोला गया है यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। इसमें बोला गया है कि यदि कोई भी संख्या है तो उसके इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक हैं उनसे बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी कि समझ गए आप कि जो इकाई और दहाई से संख्या बनेगी अगर वो 4 से भाग हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से भाग हो जाएगी। सिंपल। ओके, वैसे ही डिविजिबिलिटी बाय 4 है, इसमें भी सेम बात है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द यूनिट एंड टेंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कहने का मतलब इसमें भी सेम बात है, अगर कोई भी नंबर उसके यूनिट और टेंस से मिलकर के जो नंबर बनेगा अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या डिवाइजेबल बाय 4 होगी। ओके, तो जैसे कि
नीचे दिखाया है आपको, यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट भी कर रखे 1 और 10 से बनने वाली संख्या। ठीक है, तो पहला एग्जांपल 212, दूसरा 1936, 3536, 1532 बोला गया है। तो मैंने 1 और 10 से बनने वाली संख्या हाईलाइट कर रखी है। ठीक है, तो पहली संख्या 12 बनी, तो 12 क्या हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। और इस दूसरी वाली में 36 बनी 1 और 10 से, तो हमारा ये 36 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही तीसरी वाली संख्या में 16 1 और 10 से बन रही है संख्या, तो ये भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 4 से। और वैसे ही 1532 में है, इसमें 32 1 और 10 से बनने वाली संख्या है, तो ये 32 जो है हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये भी संख्या पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, बस आपको ये स्टेप फॉलो करना है और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं। ओके, 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने का डाउट आपके मन क्लियर। अब चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर है 5 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, वैसे ही डिविजिबिलिटी बाय 5 में बोला गया इफ द नंबर विच हैज ईदर 0 और 5 इट्स वंस प्लेस इज डिवाइजिबल बाय 5। कहने का मतलब अगर कोई भी संख्या आपके सामने है, आपके फ्रंट में है, तो उसमें आपको इकाई के स्थान पर या वंस के प्लेस पर आपको 0 या 5 नजर आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा सीधा डायरेक्टली कि ये जो नंबर है हमारा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि हमें जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में यानी कि वंस या इकाई के स्थान पर हमारे को 0 या 5 नजर आएगा, तो हमें सिंपल पता है, हमारे माइंड में है कि हमारे को ये संख्या हमारे को इकाई के स्थान पर नजर आएगी, तो हमें पता है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगी एकदम डायरेक्टली। ठीक है, तो हमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया है, देखिए हाईलाइट भी कर रखा है मैंने। 0 यानी 30 में 0, 55 में 5, 1600 05 में 5, 3500 में 0। ठीक है, तो जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो हमें जैसा कि पता ही है, तो ये सारी संख्याएं क्या हमारी 5 से डिवाइड हो ही जानी है, जैसा कि हमें बताया गया। ओके, चलिए आगे देखिए। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का आपका डाउट खत्म हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए 6 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है जैसे कि कोई भी संख्या हो आपके पास, अगर वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से ही भाग हो जाती है तो वह संख्या क्या 6 से भी भाग हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 बोथ देन इट इज डिवाइजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, जैसा कि बोला गया अगर कोई भी संख्या है, अगर वो 2 और 3 से डिवाइड हो जा रही है तो वो 6 से भी भाग हो जाएगी। क्लियर? तो एग्जाम्पल में आपको कुछ ऐसी संख्याएं बताई गई हैं आपको। देखिए 18 है, छोटा ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी ये भी हो जाएंगी। ठीक है, तो 18 है, 18 क्या हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों नंबरों से हमारी ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आपका 6 के डिविजिबिलिटी का भी चेक करने का डाउट आपका खत्म हो गया होगा। तो चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर है 8 से विभाज्यता। अब 8 से विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, तो 8 से डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। अब कैसे करेंगे? देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा, ठीक है, बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ओके, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या हो आपके सामने, ठीक है, तो उसमें से 3 अंक देखने आपको, कौन से वाले? बिल्कुल लास्ट के 3 डिजिट चेक करने आपको। वहां पे अगर वो बनने वाली जो 3 डिजिट्स यानी 3 अंकों से जो संख्या बनेगी, अगर वो 8 से विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब है डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें भी सेम बात कि इफ द नंबर नंबर्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 देन दैट नंबर इज डिवाइजिबल बाय 8। ठीक है, अगर कोई संख्या है उसके उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे नीचे मैंने हाईलाइट करके दिया है आपको, जो पहला एग्जांपल है 1416, 10,216, 9,99,520, तो ये लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाली संख्या मैंने हाईलाइट करके आपको रिप्रेजेंट की है। तो ये संख्याएं जो है ये हमारी 8 से डिवाइड हो जाती हैं, इसी वजह से पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएंगी। ओके, तो 8 का कैसे जो भी आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे आपको पता चल गया। आपके माइंड में अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने का यानी 8 से विभाज्यता चेक करने का कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर है 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, अब कैसे करेंगे 9 की? तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। ठीक है,
इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिवाइडेबल बाय 9। यानी कोई भी संख्या अगर उसका जो अंकों का योग होगा, ठीक है, कितनी बड़ी संख्या अगर जो संख्याओं के जो अंक होंगे उनको योग निकालेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या क्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कोई भी नंबर हो आपके सामने और डिजिट्स का सम निकालिए और सम निकालने के बाद अगर वो 9 से डिवाइजेबल हो तो वह 9 से भी डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या। ओके, तो आपका 9 से भी डाउट क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। देखिए 3 एग्जांपल हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल एक्सपेंड करके दिखाने की कोशिश की है। देखिए अब यहाँ पर 5 + 2 + 8 + 3 यानी कि सम बनाया, सम के रूप में एक्सपेंड किया, फिर उसको ऐड किया तो हमारा कितना निकल के आया 18। यानी उस जो नंबर है उसका ऐड करने पर यानी सम हमारा कितना निकल के आया 18। तो ये 18 जो है वो हमारा क्या है, जैसा कि डेफिनेशन में बोला गया कि जो हम सम निकालेंगे वो 9 से डिवाइजेबल होना चाहिए। तो 18 है तो 9 के टेबल में आता है, 9 2 18 यानी डिवाइड हो गया। तो इससे पता चल गया अगर हमारा जो सम है वो 18 से डिवाइड हो रहा है तो हमारी जिस संख्या का वो सम निकाले तो वो संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो 9 का डाउट आपका खत्म हो गया होगा विभाज्यता की जांच करने के लिए। अब चलिए आगे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर है 11 से विभाज्यता, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 11। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, समझ गए आप क्या बोला गया? तो देखिए दोबारा सुनिए, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी दाएं से, दाएं आप जानते हो ना सीधे हाथ की तरफ से, ठीक है, तो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, ठीक है, जो संख्याएं होंगी उसके अंकों का योग निकालना है और फिर अंतर निकालना है। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है, यानी कि जो अंतर निकालेंगे वो या तो 0 होना चाहिए या फिर जो अंतर निकल के आया है वो 11 से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, वैसे डिविजिबल बाय 11 इंग्लिश में बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द right of the number. Okay, if the difference is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11. Okay, सेम बात बोली गई, अगर कोई भी नंबर है आपके पास तो उसका हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट, यानी सीधे हाथ की तरफ से राइट हैंड साइड से हमारे को ऑड प्लेसेस के नंबर का यानी कि डिजिट्स का सम निकालना है। वैसे ही अगला स्टेप बोला गया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, ऐसे ही सीधे हाथ की तरफ से इवन नंबर्स के, इवन नंबर जो होगा यानी प्लेसेस हो गए उसके डिजिट्स का सम निकालना है। फिर उसके बाद हमारे को डिफरेंशिएट कर देना है, यानी कि डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, अगर डिफरेंस निकालने के बाद जो हमारा डिफरेंस निकलेगा या तो वो डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए पूरा, अगर 0 नहीं है तो उसके अलावा जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर हमारा 11 से डिवाइजेबल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए वो संख्या भी हमारी 11 से डिवाइड हो जाती है, अगर डिफरेंस निकलने वाला जो नंबर होगा वो 11 से भाग हो जाता है तो। ठीक है, अब देखिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो एग्जाम्पल में आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक है 13,031 और एक है 61,809। ठीक है, तो मैंने दूसरा वाला एग्जाम्पल पुट किया है यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसा कि इसमें बताया गया था सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, विषम स्थानों के अंकों का योग। अब यहाँ पे विषम स्थान तो आपको पता ही है विषम संख्याएं कौन सी होती है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मैंने इन सभी संख्याओं के ऊपर एक वीडियो सेपरेट बना रखी है, तो वहां पे भी आई बटन पे जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। ओके, तो आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो विषम जैसे कि आपको पता ही है विषम संख्या जैसे कि 1 3 5 यानी कि ऑड नंबर जो होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए पहला ऑड नंबर था हमारा 9, यानी राइट हैंड साइड से बोला गया था ना, तो राइट हैंड साइड से ही हम देखेंगे। तो 9 है पहला नंबर, पुट कर दिया, और दूसरा नंबर ऑड है हमारा 8 तो वो भी लिख दिया, और तीसरा नंबर है ऑड है हमारा 6। तो देखिए 9 8 6 इसको ऐड किया तो कितना आया हमारा 23 हमारा आ गया। ठीक है, सम निकल के आ गया विषम स्थानों वाले अंकों का। अब आते हैं सम
सम स्थानों वाले अंकों का योग निकालने के लिए, यानी सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन वाले राइट हैंड साइड से ही देखना है, यानी कि सीधे हाथ यानी दाएं तरफ से ही देखना है। पहला अंक है दाएं तरफ से 0, ये देखिए 0 लिख दिया। फिर दूसरा अंक है चौथे नंबर पे जो कि हमारा सम संख्या है 1, ठीक है, तो वो लिख दिया हमने, ठीक है, सम संख्या के स्थान पर था तो हमने निकाल लिया। अब दोनों को ऐड किया तो 0 और 1 को ऐड किया तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो हमने ऐड करके लिख दिया 1। ओके, अब इसमें बोला गया था कि सम निकालने के बाद हमारे को क्या करना है, डिफरेंस करना है, यानी अंतर निकालना है। तो देखिए नीचे अंतर निकाला तो 23 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करने पर हमारा क्या निकल के आया 22। इसमें बोला था या तो जो अंतर निकालेंगे या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 22 आया, तो 22 एक ऐसा नंबर है तो 22 11 से डिवाइड हो जाता है, 11 2 जा 22, ठीक है। तो हमारा 22 डिवाइड हो गया, यानी कि ये डिवाइजल बाय 11 है, तो इसलिए जब हमारा डिफरेंस जो निकल के आया वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा जो जिस नंबर का हमने ये डिफरेंस निकाला है तो वो नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। जितना भी ये प्रोसेस किया हमने किसके लिए किया, सिर्फ 11 को, यानी 11 की विभाज्यता की चेक करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा जो नंबर दिया गया है वो हमारा 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे स्टेप्स कुछ जो कि हमारे को विभाज्यता की जांच करने में क्लैरिफिकेशन करवाते हैं। ओके, तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, आगे आपको कोई भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इन यानी विभाज्यता या डिविजिबिलिटी से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। और आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने विभाज्यता के लिए या डिविजिबिलिटी के लिए तो आप आसानी से चुटकियों में हल कर दोगे बिना डिवाइड किए हुए, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है जो कि हमारे को डिवाइड वगैरह से बचने के लिए, यानी आसानी से हम डिवाइड करेंगे फिर उसको पूरा सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे, तो यानी कि 4 ऑप्शन है, चारों में से हम चारों डिवाइड करेंगे तब जाके मतलब बहुत लंबा वैसा हो जाएगा प्रोसेस सा। अगर आपको सिंपल से ये मेथड्स पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर योरसेल्फ।